मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाब का दंगल सच गया। कौमी सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में पोलिंग शुरू होने में चंद घंटे रह गए। NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर, NA 196 कंबर शहदाद कोट में वोट डाले जाएंगे। पंजाब असम्बली के 12, बलूचिस्तान के 2, सिंध खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की एक सीट पर भी वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिविल आर्म फोर्सेस और पाक आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी। फोर्सेस के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। इलेक्शन चोरी के लिए इंटरनेट बंदिश का हरबा फिर अपनाया जा रहा है। मुख्तलिफ आरोज से खाली कागजात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। तर्जमान PTI रऊफ हसन के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ामात कहा सियासी सरगर्मियों की रुकावट डाली जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन से कबल कारकुनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। अवाम 8 फरवरी की तरह घर से निकलें, कोशिश होगी ज़िमनी इलेक्शन में सरप्राइज दें। आज मैं ऐलान करता हूं कि तुम्हारे रवैयों से साफ नजर आ रहा है कि किला अब्दुल्ला के इलेक्शन में भी तुम्हें बदतरीन धांधली करनी है। अगर धांधली का इलेक्शन करके हमने उसको तस्लीम करना है तो इससे बेहतर यह है कि आज इस जलसे में हम इस हल्के के इलेक्शन की बाइकाट का ऐलान करें। 2018 से बड़ी धांधली 2024 के इलेक्शन में की गई। जाली मैंडेट से आने वालों का हुकूमत करना नहीं बनता। मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज का रोड मैप बता दिया। बोले जिस बात को पहले गलत कहा उसको अब गलत कह रहे हैं। तहरीक कराची और पंजाब जाएगी। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तहरीक बढ़ेगी। ये नहीं हो सकता। आप पार्लियामेंट फ्लोर पर सिगरेट पिएं, बाजे बजाएं, धमाले डालें। सदर की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट को सर्कस बनाया गया। फैसल करीम कुंटी की अपोजिशन पर तनकीद। कहा हुकूमत में ये लोग किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा चंद बेवकूफ़ों ने अवाम को गलत राह पर डाल दिया था। झूठ की सियासत करने वाले आज जेलों में पड़े हैं। कहा PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। ये अपने दौर का कोई प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। फॉर्चुनेटली इस मुल्क में चंद बेवकूफों ने अवाम को दूसरी गलत राह पे लगा दिया। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा महंगाई का मुकाबला कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। बानी PTI की अहलिया को जहर दिए जाने के इल्जामात गलत साबित। बुशरा बीबी का अलशिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर। ज़राए ने बताया बुशरा बीबी की ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। ब्लड टेस्ट करवाने से इनकार किया गया। उनको सिर्फ गैस्ट्रो की मामूली शिकायत है। मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपियां जेल सुपरिटेंडेंट प्रिंस और शौकत खानम अस्पताल को मुहैया की जाएंगी। ले सकते हैं कि उनको ना पता हो कि कौन दे रखता है। ट्रस्ट करना चाहिए। CM साहब अगर समझते हैं कि उनकी नॉलेज में नहीं है तो उनको पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर डाकू ये बात कर रहा है तो उसके पीछे क्या हकाइक हैं। हो सकता है वज़ीर आला को ना पता हो कि डाकुओं को असलहा कौन दे रहा है। कराची में लाकानूनियत दिन ब दिन बढ़ रही है। अफगान बस्तियाँ और गैर मुकामी अफराद भी मसला हैं। जहाँ रोज़गार के मौक़े नहीं होंगे, क्राइम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। बोले कोई भी सियासी हुकूमत बदअमनी नहीं चाहती। मुकामी लोगों को न नौकरी मैसर है न दीगर सहूलियात। कराची जो कुछ दे रहा है बदले में कुछ नहीं मिल रहा। जैकबाबाद में गैर कानूनी असलहे का मामला। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैया ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया। कहा जैकबाबाद में पकड़े गए गैर कानूनी असलहे से कोई ताल्लुक़ नहीं। मामले पर गैर ज़रूरी सियासत की गई। मेरी साख को नुकसान पहुँचाया गया। सिंध हुकूमत वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहा तहकीकात की रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए। कच्चे के डाकुओं के पक्के दोस्त पकड़े गए। पुलिस मोबाइल में जदीद असलहा स्मगल किए जाने के इंकशाफ से खलबली। शिकारपुर पुलिस के 3 एहलकार और 4 बैनुल सूबाई स्मगलर गिरफ्तार। G3 SMG 2500 के करीब राउंड्स बरामद। पुलिस ज़राए के मुताबिक असलहा कच्चे के डाकुओं को सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस वैन सिक्योरिटी के लिए सूबाई मुशीर को दी गई थी। IG सिंध कहते हैं मामले की तहकीकात की जा रही है। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। खलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारे का बरतरफ एहलकार निकला। सोहेल ने कलदम तंजीम कारकुन होते हुए
लेवीज ज्वाइन की। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक का भांडा फूटने पर फैमिली समेत अफगानिस्तान फरार हो गया। सोहेल ने 2014 में BLF में शमूलियत इख्तियार की। ज़राए ने बताया दहशतगर्द सोहेल को सिर्फ हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए भेजा जाता था। बच्ची जिंदा है, किस हाल में है, किन लोगों के पास है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अभी 8 क्लास में मेरी बच्ची पढ़ रही थी। अब बगैर इजाज़त के मेरी निकाह भी आप लोगों ने करवा दिया है और उसके बाद मेरी बात तो करवाएं कम से कम। उसका नाम आसिफ है, वो कोई दिलदार गोड है, कहीं वहाँ पर रहता है। कराची में अब्बास टाउन से 8वीं जमात की 15 साला तालबा का मुबैना अगवा। तफ्तीशी पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान पुलिस ने बताया बच्ची ने मर्जी से निकाह किया। अस्मा ने निकाहनामे में उम्र 19 बरस लिखवाई। बच्ची की वालिदा कहती हैं अस्मा की उम्र 15 साल है। महकमे दाखिला से इजाज़त के बाद पंजाब जाकर बच्ची को बाजियाब कराया जाएगा। कराची में कोरंगी पुलिस ने ताजरों से भत्ता मांगने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फरहान ने मखरूर साथी के हमरा ताजर से 20 लाख भत्ते की रकम का मुतालबा किया था। मुलजिमान ने ताजर और फैमिली को कत्ल की धमकी दी और दुकान पर फायरिंग की। थाना जमान टाउन में ताजर की मुद्दत में भत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुराना गोलीमार में फायरिंग से शहरी की हलाकत। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। 4 कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी पर दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। तिजारती इदारों पर पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्ज़ाम बिला जवाज़ करार। तर्जुमान ने कहा हथियारों पर कंट्रोल के दावेदार मुतादिद ममालिक को मिलिट्री टेक्नोलॉजी के फराहमी में इस्तिस्ना दे चुके हैं। माजी में भी बगैर सबूत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से ताल्लुक रखते इल्ज़ाम में कंपनियों पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। मुआशी बहाली की हुकूमती कोशिशों में अहम ब्रेक थ्रू। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती इदारे ने अगले बेल आउट पैकेज के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुज़ाकरात के लिए वक्त आइंदा माह पाकिस्तान पहुँचेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF के साथ तवील प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कम अज़ कम 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV को इंटरव्यू। कहा टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी वज़राए ख़जाना और खारजा से मुलाकातें। CPEC के दूसरे मरहले की तेज़ी से तकमील के अज़म का इजहार। चीनी शहरियों पर हमलों की मज़म्मत। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराया। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन ड्राइजर समेत दीगर से भी मुलाकातें। मुल्क में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। 61 अफराद जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी। PTMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 46, बलूचिस्तान में 15 अफराद लुक़्मा अजल बने। बाजोड़ में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। तीरबाला में तूफ़ान में फंसे 2 बच्चे जाँ बहक, 8 अफराद बेहोश। पेशावर लुगरदीर में 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद ज़ख्मी। पाक फौज का बलूचिस्तान के बारिश और सैलाब मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन। मुश्किलात के बावजूद पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तमाम इलाकों तक पहुंच गई। मुतासरीन में खाने के पैकेट, अद्वियात, राशन, पीने का पानी पहुंचाया। टूट फूट कर शिकार रास्तों की मरम्मत। हेलीकॉप्टर्स की मदद से 150 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 15 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 91 रन का हदफ 3 विकेटों पर 13वें ओवर में हासिल किया। न्यूजीलैंड टीम पहले खेलते हुए 90 रन पर आउट हुई थी। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 45 रन से स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद आमिर, शादाब खान, इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 के दौरान मोहम्मद रिजवान ने रिकॉर्ड बुक्स में एक बार फिर जगह बना ली। रिजवान ने T20 इंटरनेशनल में तेज़ तरीन 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का एहसास अपने नाम कर लिया। विकेट कीपर बैटर ने 79 रन की इनिंग खेल की। मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली और बाबर आजम का मुश्तरका रिकॉर्ड तोड़ा। साहिवाल में ब्यूटी पार्लर में डकैती की अनोखी वारदात। मेकअप करवाने के लिए आई 4 दुल्हनें लूट गईं। 3 डाकू खवातीन के भेस में ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुए। दुल्हनों का 18 तोला तलाई जेवर और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार।
घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा सोमिया बीमार, अदालत में पेश ना हुई। सिविल जज ने हाजिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील के मुताबिक डॉक्टर्स ने सोमिया को 1 हफ्ते बेड रेस्ट का कहा। जज ने रिमार्क दिए, सोमिया आसिम एक तारीख पर आती हैं, 2 मरतबा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। फर्द जुर्म में नया चार्ज शामिल करने के हवाले से प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून की मौत का जिम्मेदार कौन? बोल न्यूज़ इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने ले आया। रिपोर्ट में हैदराबाद रेलवे के SHO और ASI को गफलत का जिम्मेदार ठहराया। बताया गया एहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद हैदराबाद में उतर गया। खातून रात भर बगैर टिकट ट्रेन में सफ़र करती रही। SHO कैंट रेलवे ने जांच के बाद हालात को नॉर्मल करार दिया था। खातून को हैदराबाद में उतार लिया जाता तो जिंदगी बच जाती। गज़ा में इसराइली हमलों से मज़ीद 10 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। मक़बूज़ा फ़लस्तीन के महसूर इलाक़े गज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में शहदा की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली हमलों में शहीद और ज़ख्मी होने वालों की बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। ईरान पर कोई फ़िज़ाई हमला नहीं हुआ, ड्रोन हमले के पीछे इसराइल का हाथ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान की वजाहत, कहा जब तक इसराइल कोई बड़ा हमला ना करे ईरान जवाबी कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। इसराइली हथियार खिलौने की तरह हैं जिनसे हमारे बच्चे खेलते हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई करके इसराइल पछताएगा। अमेरिका ने नेतन्याहू की जिंदगी पर चुप साध ली। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस ने कहा कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों शराकतदारों से मुशावरत जारी। और कभी कभी इंसानी राज भी आसिफ की तरह तारी हो जाते हैं। हॉलीवुड हॉरर फिल्म दिस नेवर हैपेंड का ट्रेलर जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।